पहले प्रश्न के साथ जो है पहला प्रश्न आज का हमारा है कि शिव जी के चरण चिन्ह किस पर्वत पर अंकित है? तो हमारा आंसर है हिमालय पर्वत पर। यक्ष कहता है मेघ से, हे मेघ, जब तुम हिमालय पर्वत जाओगे जब तुम हिमालय पर्वत जाओगे तो वहाँ पे जो है शिव जी के चरण चिन्ह मिलेंगे। किसके मिलेंगे? शिव जी के चरण चिन्ह मिलेंगे। तो उस चरण चिन्ह का तुम क्या करना? परिक्रमा कर लेना। क्या करना है दोस्तों? उस चरण चिन्ह का परिक्रमा कर लेना। तो परिक्रमा करने से होगा क्या? तो परिक्रमा करने से यह होगा कि जो हमारे पाप है वह पाप धुल जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। कब यह हम हमारे पाप धुलेंगे दोस्तों? तो यक्ष कहता है यह पाप तब झूलेंगे जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के बाद जो है हमें जो है इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी और हम जो है स्थायी रूप से शिव जी के गढ़ जो है बन जाएँगे। तो इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों यमएस क्लासेस 1 में। तो आइए हम लोग जो है प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं मेघदूतम से। तो यह जो है प्रश्नोत्तरी का हमारा यह जो है 14वां पाठ है, यानी कि 14वां भाग है जिसमें हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। आज हमारे टोटल प्रश्नों की संख्या जो है दोस्तों कितना है? तो आज हमने जो है 55 प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। जो 55 प्रश्न हमारे हैं दोस्तों तो कितने श्लोकों से हैं? 5 श्लोकों से हैं। तो श्लोक संख्या कहाँ से है? श्लोक संख्या 58 से 62 तक जाएगा, यानी कि आप जो है जिस प्रश्न को हम यहाँ पे कराने जा रहे हैं उन प्रश्नों को आप ध्यान में रखते हुए या श्लोक संख्याओं को ध्यान में रखते हुए जो है प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है? क्योंकि श्लोक से ही प्रश्नोत्तरी बनाए गए हैं, तो श्लोक के यदि अदर जाएँगे, आप दूसरी तरफ जाएँगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है? तो श्लोक को ध्यान रखते हुए हम जो है अपने प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जो है यदि आप चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। ठीक है? और जो है और जो हमारे दोस्त देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद हमारे क्लास को देखने के लिए। ठीक है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न हो चुका है दोस्तों, फिर कर देते हैं कि शिव जी के जो चरण चिन्ह है, यक्ष कहता है जब तुम हिमालय पर्वत पे जाओगे, कहाँ पे जाओगे? जब तुम हिमालय पर्वत पे जाओगे तो वहाँ पे क्या रहेंगे? चरण चरण न्यास अर्ध इंदु मौली, यानी कि चरण न्यास होंगे। किसके चरण न्यास होंगे दोस्तों? तो शिव जी के। शिव जी कौन है? जिनके सिर पे जो है अर्ध इंदु मौले है, यानी कि चंद्रमा जो विराजमान है। ऐसे चरण जो है शिव जी के चरण चिन्ह जो है हिमालय पर्वत पर मिलेंगे। ठीक है? तो उस पर्वत का क्या करना? तुम जो है परिक्रमा करना। क्या करना? भक्ति नम्र परिया, तुम भक्ति नम्र होकर जो क्या करना? परिक्रमा करना उस चरण चिन्ह का। ठीक है? तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है कि शिव जी के चरण चिन्ह किस पर्वत पर अंकित है दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा हिमालय पर्वत पे। ध्यान रखिएगा शिव जी रहते कहाँ है दोस्तों? तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शिव जी कैलाश पर्वत पे रहते हैं और उनके चिन्ह जो अंकित है हिमालय पर्वत पे है। हिमालय पर्वत पे कौन है दोस्तों? जो है माता पार्वती जी के पिताजी रहते हैं, यानी उनका मैका है। ठीक है? तो जो शिव जी का चरण चिन्ह जो है उनके मतलब कि पार्वती माता के घर में, मतलब कि जहाँ उनका जन्म हुआ तो वहाँ पे, यानी कि शिव जी के ससुराल में है। तो ध्यान रखिएगा चिन्ह जो है कैलाश पर्वत में नहीं है दोस्तों, हिमालय पर्वत में है। ठीक है? तो ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर था। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है मेघ हिमालय पर्वत पर किसके चरणों की परिक्रमा करेगा? तो किसके चरण है दोस्तों? शिव जी के चरण है। किसके हैं? शिव जी के चरण है। कहाँ है? हिमालय पर्वत में। ठीक है? तो आंसर हमारा हो जाएगा शिव जी के चरण है। आगे हम चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है अर्ध इंदु मौले। क्या है? अर्ध इंदु मौले पद पद से अर्ध इंदु मौले पद से किसका बोध हो रहा है? तो शिव जी का बोध हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो श्लोक आया लाइन में, अर्ध इंदु मौले यानी कि चरण न्यास, जिसके चरण चिन्ह है तो वो कौन है? अर्ध इंदु मौले, यानी अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, इंदु मतलब चंद्रमा, इंदु मतलब चंद्रमा, जिसके मौले मतलब माथे पे, सिर पे, जिसके सिर पे आधा चंद्रमा है वह शिव जी हैं। ठीक है? तो इंदु मौले से जो है शिव जी का बोध हो गया। ठीक है? तो शब्दार्थ की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। अर्ध मौले अर्ध इंदु मौले का शब्दार्थ क्या होगा? तो शिव जी है, यानी कि शिव जी के लिए यह शब्द आया है। तो हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर है शिव जी है। तो हम चलेंगे चौथे प्रश्न की तरफ दोस्तों। चौथा हमारा यहाँ पे प्रश्न है आप लोग के सामने। प्रश्न है दूसदी। ठीक है? शब्द आया है दूसदी
पद का क्या अर्थ है, ठीक है। तत्र व्यक्तम दुसदी, तत्र मतलब उसी हिमालय पर्वत पे, तत्र से किसका बोध हुआ, उसी हिमालय पर्वत पे, तत्र तत्र व्यक्तम व्यक्तम दुसदी, यह हमारी लाइन है, क्या है दोस्तों, यह हमारी लाइन है दुसदी, ठीक है। तो यहाँ पे तत्र मतलब उसी हिमालय पर्वत पर, व्यक्त है जो है, व्यक्त है क्या है, प्रकट है, व्यक्त व्यक्त मतलब प्रकट है, क्या दुसदी, दुसदी मतलब क्या है दोस्तों, जो है यहाँ पे पाषाण या जो है चरण जो है शिला। तो यहाँ पे शब्दार्थ की दृष्टि से पूछा है कि दुसदी शब्द का अर्थ क्या है, तो पाषाण या शिला। तो उसी तत्र व्यक्तम दुसदी, तो उसी हिमालय पर, जो उसी हिमालय पर्वत पर व्यक्तम दिखाई देता है, दूसरी मतलब चट्टानों में क्या, चरण न्यास, चरण चिन्ह, किसके, तो अर्ध अर्ध इंदु मौले, शिव जी के चरण चिन्ह, ठीक है। तो दूसरी पद का अर्थ हुआ पाषाण या शिला, ठीक है। ये हमारे 4 प्रश्न हो गए दोस्तों। 5वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ 5वां प्रश्न है दोस्तों कि शिव जी के चरण चिन्ह की पूजा कौन करता है, ठीक है। कौन करता है दोस्तों, शिव जी के चरण चिन्हों की पूजा कौन करता है, तो सिद्धई 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 ए पतिति पतित बलिम भक्ति नम्र परिया। तो कौन करता है, सिद्धों द्वारा निरंतर पूजा की जाती है, किसके द्वारा, सिद्धों द्वारा जो है निरंतर पूजा की जाती है, ठीक। शाश्वत मतलब निरंतर, हमेशा, ठीक है। शाश्वत सिद्धई, सिद्धों द्वारा जो क्या है, हमेशा पूजा की जाती है। तो प्रश्न है, शिव जी के चरण चिन्ह की पूजा कौन करता है, तो सिद्धों द्वारा पूजा की जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह जो है शिव चरण जो है, जो शिव जी के चिन्ह हिमालय पर्वत पे है, और इस हिमालय पर्वत पर सिद्ध लोग जो है शिव जी के चरणों की हमेशा पूजा होती रहती है। शाश्वत मतलब हमेशा, लगातार, ठीक है। तो यह हमारा हो गया जो है अ, जो है आंसर हो गया, सिद्धों द्वारा पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, भक्ति नम्र परिया कौन करेगा, तो भक्ति नम्र परिया शब्द जो है किसके लिए आया है, तो यह मेघ के लिए आया है, किसके लिए आया दोस्तों, मेघ के लिए आया। अच्छा कहता है, जब तुम तत्र मतलब जब तुम उस हिमालय पर्वत पे जाना, तो भक्ति नम्र परिया, भक्ति नम्र होकर जो है, परिया माना परिक्रमा करना, तो किसका परिक्रमा करना, तो चरण न्यास का परिक्रमा करना, ठीक है। कौन कहता है, यक्ष कहता है मेघ से। तो यहाँ पे भक्ति नम्र परिया शब्द किसके लिए आया दोस्तों, तो मेघ के लिए आया, किसके लिए आया, अर्थ होगा मेघ के लिए आया, ठीक है। भक्ति से नम्र होकर, परिया मतलब परिक्रमा करना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा मेघ के लिए यह शब्द आया है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 कहता है दोस्तों, किसके दर्शन करने पर पाप मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, किसके दर्शन करने पर पाप मुक्त हो जाओगे, तो यहाँ पे यक्ष कहता है कि मेघ से, हे मेघ जब तुम हिमालय पर्वत पे जाना, तो तुम जो है शिव जी के चरणों की परिक्रमा करना। तो परिक्रमा करने से क्या होगा दोस्तों, तो ऊर्ध्व पापा जो है, हमारे पाप जो है धुल जाएंगे, उड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो किसके दर्शन करने पर पाप मुक्त हो जाओगे, तो शिव जी के चरणों का दर्शन करने पर पाप मुक्त हो जाओगे। यह कौन कहता है, यक्ष कहता है मेघ से। तो प्रश्न है, प्रश्न पूछा किसके दर्शन करने पर पाप मुक्त हो जाओगे, तो शिव जी के चरणों का दर्शन करने पर पाप मुक्त हो जाओगे, यह हमारा आंसर है दोस्तों। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 कहता है दोस्तों कि, प्रश्न संख्या 8 है कि शिव जी के चरण चिन्हों का परिक्रमा करने पर व्यक्ति किसका स्थिर गढ़ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो यक्ष कहता है कि यदि तुम शिव जी के जो चरण न्यास है, यदि, हे यक्ष, हे मेघ यदि तुम शिव जी के जो चरण याच जो है न्यास है हिमालय पर्वत में, यदि तुम उसकी परिक्रमा करोगे, तो परिक्रमा करने से क्या होता है दोस्तों, जो है व्यक्ति का पाप ऊर्ध्व हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। और वह पाप मुक्त होने पर जो उसका फल कब मिलता है दोस्तों, तो उसका फल जो है करण विगतम जो है ऊर्ध्वम, जो है मृत्यु के बाद जब उसके करण इंद्रिय जब समाप्त हो जाएंगे, वह देखना बंद कर देगा, सुनना बंद कर देगा, करण विगम, उसका जो है इंद्रिय है वह सब समाप्त हो जाएंगे, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब जो है उसका फल प्राप्त होगा। तो फल के रूप में क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो फल के रूप में यह प्राप्त होगा कि वह जो है स्थिर गढ़ गढ़ पद प्राप्त, वह जो है स्थिर हो जाएगा, शिव जी के गढ़ों में एक स्थान प्राप्त कर लेगा। क्या करने पर, शिव जी के जो चरण न्यास है
उसकी परिक्रमा यदि तुम करोगे तो तुम्हें यह प्राप्त होगा कि तुम जो है शिव जी के गढ़ में एक अपना स्थायी रूप से जो है स्थान प्राप्त कर लोगे। ठीक है, यह कौन कहता है? यक्ष से। तो प्रश्न यहाँ पे हमारा है, शिव जी के चरण चिन्ह शिव जी के चरण चिन्ह का परिक्रमा करने पर व्यक्ति किसका स्थिर घर बन जाएगा? तो शिव जी का स्थिर घर बन जाएगा। ठीक है, आंसर समझ में आ गया हो दोस्तों। आगे हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिव जी के गढ़ में लोग कब शामिल होंगे? तो पाप से तो मुक्त हो जाएगा परिक्रमा करने पर। चरण की परिक्रमा करने पर व्यक्ति जो है पाप से मुक्त हो जाएगा। तो यह हमें कब दिखाई देगा कि हम पाप से मुक्त हो गए? तो मृत्यु के बाद, क्योंकि हम जब मरेंगे तभी हम जो है शिव जी के गढ़ में जो है शामिल होंगे। ठीक है, तो शिव जी की गढ़ में लोग कब शामिल होंगे? तो मृत्यु के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 9, कि जो है शिव जी के गढ़ में लोग कब शामिल होंगे? तो स्थिर गढ़ पदा प्राप्यते कब? जो करण विगम विगम ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम द्युत पापा। ठीक है, जब हम परिक्रमा करेंगे तो पाप से मुक्ति मिल जाएगी, और हमारे जब करण विगत हो जाएंगे, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो हम स्थिर रूप से जो है क्या करेंगे? शिव जी के गढ़ में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ हम होगा कब होंगे? मृत्यु के बाद होंगे। ठीक है, आंसर हमारा मृत्यु के बाद। अगला हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 10। 10 कहता है प्रश्न कि, ठीक है, प्रश्न है कल्पिष्यते पद में लकार एवं पुरुष है। तो जो है कल्पिष्यते पद में कौन सा लकार कौन सा पुरुष है? तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है दोस्तों? कल्पिष्यते जो पद है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो है कल्पिष्यते बनता है। ये हमारा जो है आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। 11 कहता है, यक्ष मेघ को किसके भक्ति में नत होने के लिए कहता है? तो किसके भक्ति में नत होने के लिए कहता है? तो शिव जी की। किसके भक्ति में दोस्तों? शिव जी। भक्ति नम्र परिया, तुम जाके जो है ना भक्ति से नम्र हो जाना। किसके? शिव जी के। ठीक है, यक्ष मेघ को किसके भक्ति में नत मतलब नतमस्तक होने के लिए कहता है? तो शिव जी के भक्ति में। ठीक है, ये हमारा आंसर है। 12वां प्रश्न है, आगे हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, अर्ध अर्धे इंदु मौले पद में समास है। पूछा अर्धे मौले पद में कौन सा समास है दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे समास है बहुव्रीहि समास है। कौन सा दोस्तों? बहुव्रीहि समास। यहाँ पे हमारा है अर्धे अर्धे इंदु मौलो यस सह। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। अर्धे इंदु मौले में समास पूछा है, तो हमारा समास होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। हम चलेंगे अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है दोस्तों कि सिद्धगढ़ किसकी पूजा करने में व्यस्त दिखाई देंगे? यक्ष कहता है जब तुम हिमालय पर्वत जाओगे तो वहाँ पे जो है सिद्धगढ़ जो है पूजा करने में व्यस्त होगे। तो किसके? शिव जी के चरण चिन्ह, यहाँ पे चरण चिन्ह होगा दोस्तों। शिव जी के चरण चिन्ह की पूजा करने में व्यस्त होंगे। कौन? सिद्धगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिद्धगढ़ किसकी पूजा करने में व्यस्त होंगे? तो शिव जी के चरण चिन्ह की पूजा करने में व्यस्त होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आगे हमारा है क्वेश्चन 14। यहाँ पे कीचका यानी कि किचका एक शब्द आया है। शब्द का क्या अर्थ है? किचका शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, ये हमारे अगले श्लोक की तरफ है। जो अगले श्लोक हमारा संख्या 59 वहां से जो है प्रश्न है। यहाँ पे एक शब्द अर्थ आया है किचका। ठीक है, तो यहाँ से किचका शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो किचका शब्द का यहाँ पे अर्थ हमारा जो है बांस है। ठीक है, यह बांस का वृक्ष क्या है दोस्तों? तो यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम हिमालय पर्वत पे जाओगे तो वहाँ पे क्या है? एक किचका मिलेगा। मतलब कि जो बांस की जो है, जो बांस हमारा है, जिससे बांसुरी बनती है, उसमें क्या हो जाएगा? पूरे मारा हवा भर जाएगा। किससे चलने पर? मधुर मधुर जो है शब्दांत थे। मधुर शब्द हवा चलने पर क्या है? वह जो है किचका जो है क्या करेगा? मधुर गीतलई जो है मधुर गीत गाएगा। कब? जब हवा चलेगा। हवा कब चलेगा? जब हवा चलने से क्या होगा? जो है उसमें जो है हवा जाकर भर जाएगा उस बांस में, तो किचका जो है उससे जो है सुंदर मधुर गीत लिखेगा। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या है श्लोक में? एक तो कहता है किचका मिलेगा, और दूसरा क्या कहता है कि जब तुम जाओगे तो वहाँ पे जो है वहाँ पे किन्नर स्त्रियाँ मिलेंगी। कौन मिलेगा दोस्तों? वहाँ पे किन्नर स्त्रियाँ मिलेंगी जो वहाँ पे त्रिपुर के गीत गाएंगे। त्रिपुर विजय के गीत गाएंगे। कौन?
किन्नर स्त्रियां, ठीक है। तीन यहाँ पे तीन बात कहा है इस श्लोक में कि हे मेघ, जब तुम जाओगे कहाँ पे, हिमालय पर्वत पे, तो वहाँ पे किचका नामक वृक्ष मिलेगा जो जिससे उसके नली में हवा भर जाने से मधुर गीत गाएगा, ध्वनि करेगा। और वहाँ पे जो है किन्नर नाम की स्त्रियां मिलेगी जो त्रिपुरा त्रिपुरा विजय नाम के गीत गाएंगे। और वहाँ पे तुम क्या करना, एक गीत गाएंगे, एक मधुर ध्वनि एक गीत गाएंगे, एक मधुर ध्वनि करेंगे। तो तुम क्या करना दोस्तों, तुम निर्यादन्ते मूर्ज इव चेत कंदरेशु, तुम क्या करना वहाँ पे मूरज बजा देना, यानी कि तुम क्या करना, गरज देना, ठीक है। जिससे कि वहाँ पे जो जो भोलेनाथ का जो जगह है वह संगीतार्थ हो जाएगा, वहाँ पे संगीत हो जाएगा, संगीत की पूरी सामग्री जो है उपलब्ध हो जाएगी। जैसे मधुर ध्वनि बजने लगेगा और जो है स्त्रियां गीत गाएंगी, किन्नर स्त्रियां, और तुम जो है मूरज बजा देना, किससे, अपनी गर्जना से। कैसे बजाना, जैसे मूरज जो है कंदरासु में, मतलब मूरज की जो आवाज निकलती वह जो है किसी गुफा की तरह निकलती है। तो तुम भी जो अपनी ध्वनि करना तो कंदराओं में करना, कंदराओं की तरह ध्वनि करना, जिससे कि वहाँ पे जो है संगीत का माहौल उत्पन्न हो जाए। कहाँ पे, पशुपते पते तत्व, जहाँ पशुपति के चरण चिन्ह है वहाँ पे, ठीक है। तो इस श्लोक पे इतने तीन चीजें मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। प्रश्न हमारा है किचका शब्द का क्या अर्थ है, तो बांस है। क्लियर हो गया। आगे हम चलेंगे अगली प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या हमारा आज 15 है। 15 कहता है कि हिमालय पर्वत में हवा से भरी जाती हुई कौन सा मधुर शब्द करेंगे, तो बांस वृक्ष, उसी को किचका कहा जाता है दोस्तों, उसी का नाम है किचका, ठीक है। तो इसका हो गया, हिमालय पर्वत में हवा से भरी जाते हुए कौन सा मधुर शब्द करेंगे, तो किचका करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों, किचका, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगला प्रश्न है, प्रेम से भरी, प्रेम से भरी किन्नर स्त्रियां कौन सा गीत गाएंगी। यहाँ भरी होगा दोस्तों, प्रेम से भरी किन्नर स्त्रियां कौन सी गीत गाएंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुर विजय के गीत गाएंगी, ठीक है। किसके गाएंगी, त्रिपुर विजय के गीत गाएंगी। कौन, जो है किन्नर स्त्रियां, ठीक है। तो क्वेश्चन भी बदलागा, किन्नर स्त्रियां कौन सी गीत गाएंगी, त्रिपुर विजय गीत गाएंगी। त्रिपुर विजय के गीत कौन गाएंगी, किन्नर स्त्रियां, ठीक है। क्वेश्चन दोनों तरफ से पलटा जाएगा कि त्रिपुर गीत कौन गाएगा, जो है हिमालय पर्वत पे, तो किन्नर स्त्रियां जो है हिमालय पर्वत पे जो है त्रिपुर गीत गाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन संख्या 10 का आंसर। 16 का दोस्तों, आगे हम जो है क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन है, शिव के संगीत की सामग्री निश्चय कब पूर्ण हो जाएगी, कब पूर्ण होगी दोस्तों। यच कहता है जब तुम गुफाओं में मेघ गर्जन नगाड़े के शब्द करोगे तब पूर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जब तुम जो है चेत कंदरेशु में मूरज की तरह ध्वनि करोगे तब जो है शिव जी के संगीत की सामग्री निश्चय पूर्ण हो जाएगी, ठीक। कब पूर्ण होगी, यच कहता है जब तुम अपने मूरज की तरह गर्जना करोगे तब पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। प्रश्न को फिर देखिए एक बार दोस्तों, शिव के संगीत की सामग्री निश्चित रूप से कब पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मधुर जो है ध्वनि निकल रही है, बांसों से, किचका से गीत गा रही हैं, किन्नर स्त्रियां गा रही हैं, तो बाजा की कमी है। तो तुम क्या करना, गरज करके जो है गर्जन करके मूरज के गीत बजा देना, तो जिससे कि वहाँ पे जो है शिव के जो स्थान है, जो चरण चिन्ह है, वहाँ पे जो है संगीत की सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। यह हमारा 17 प्रश्न का आंसर है। 18 प्रश्न हमारा है कि मूरज जैसे कंदराओं में ध्वनि कब सुनाई देगा, तो आंसर हमारा मेघ के गर्जन करने पर, ठीक है। मूरज जैसे कंदराओं में ध्वनि कब सुनाई देगा, तो आंसर हमारा मेघ के गर्जन करने पे, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 प्रश्न है, मेघ गर्जन कैसे करेगा, कैसे करेगा दोस्तों। तो यच कहता तुम करना मूरज की गुफाओं की तरह, जिस प्रकार मूरज की आवाज निकलती है उसी तरह तुम भी जो है मूरज की गुफाओं की तरह जो है गर्जन करना, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेघ गर्जन कैसे करेगा, तो मूरज की गुफाओं की तरह गर्जन करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 20 है। 20 प्रश्न है, संगीत की सभी साज समान कब एकत्र हो जाएंगे, हिमालय पर्वत पे। संगीत के सभी साज समान कहाँ एकत्र हो जाएंगे, तो हिमालय पर्वत पे, ठीक है दोस्तों। कहाँ एकत्र होंगे, हिमालय पर्वत पे, क्योंकि जो है शिव जी के चरण चिन्ह भी हिमालय पर्वत पे है, ठीक है। प्रश्न है, संगीत के सभी साज
साज सज्जा कहाँ एकत्र हो जाएंगे? तो हिमालय पर्वत पे एकत्र हो जाएंगे। यह हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है, निहर दंते मुरज इव। ठीक है, यहाँ पे है निहर दंते, ठीक है, दीप नहीं हर पे है। निहर दंते मुरज इव पद में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा जो है निहर दंत दंते मुरज यु पद में जो हमारा अलंकार है उपमा अलंकार है। कौन सा है दोस्तों? उपमा अलंकार है, जो है गर्जन कर देना मूरज की तरह। किसके समान? मूरज की तरह जो है तुम भी गर्जना कर देना। तो यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निहर दंते मुरज यु। इस श्लोकांश में, इस श्लोक में जो ते पद आया है, ते पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, दो क्वेश्चन हुआ एक ही शब्द से। एक क्वेश्चन है निहार दंते मुरज यु पद में अलंकार क्या है? तो उपमा अलंकार है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है निहार दंते मुरज यु में जो ते पद आया है, यहाँ पे जो ते पद आया है, तो ते पद से किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का बोध हो रहा है। ते मतलब तुम भी जो है मुरज की तरह गर्जना कर देना। ठीक है, तो ते पद किसके लिए है? मेघ के लिए आया है। ठीक है, ये हमारा आंसर है जो है 22 नंबर क्वेश्चन का। तो ये दोनों समझ में आ गया है दोस्तों, 21 और 22 को। आगे हम चलेंगे 23 प्रश्न की तरफ। 23 प्रश्न हमारा है कि जो है निहारदंते पद में कौन सा लकार एवं पुरुष है? तो निहारदंते जो पद हमारा बना है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जो बनता है निहारदंते। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। जो है एक ही शब्द से 3 प्रश्न बना, एक अलंकार पूछा तो उपमा अलंकार, ते पद से किसका बोध हुआ? तो मेघ का बोध हुआ। अब पूछ रहा है कि इसमें जो है निहारदंते पद में कौन सा लकार है और जो है पुरुष है। तो यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का इसमें प्रयोग किया गया है। शब्द हमारे शुद्ध रूप से यहाँ पे ये है दोस्तों, निहार दंती, इस तरह से है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा शब्द है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन संख्या 24 की तरफ। 24 प्रश्न है, स्यात पद में कौन सा लकार एवं वचन है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ स्यात पूछा है और पूछा इसमें कौन सा लकार एवं पुरुष है। तो आंसर हमारा जाएगा कहाँ पे जाएगा दोस्तों? स्यात जो पद है इसमें विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में स्यात बनता है। क्या बनता है? प्रथम पुरुष एक वचन में स्यात बनता है। यह विधि लिंग का है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्यात जो है इम्पोर्टेंट है, जो है रूप जो है लकार की दृष्टि से। ठीक है, तो हमारा 24 का हो गया, विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में स्यात बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है, पतुपतेश तत्र, पतुस्पतेश तत्र पद में कौन सी संधि है? ठीक है, तो पतुस्पते जो है यहाँ पे हमारी संधि हो जाएगी पशुपतेश तत्र, यानी विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विग्रह करेंगे पशुपते प्लस तंत्र तत्र। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि हुआ हमारा हुआ है जो है पशुपते तंत्र में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 25 क्वेश्चन का। 26 क्वेश्चन को लेंगे, आपके सामने है जो है 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ये इसको देखिएगा। प्रश्न है प्रालेयांद्रे पद का क्या अर्थ है? ठीक है, तो प्रालेयांद्रे जो पद का अर्थ है यहाँ पे पर्वत का, बर्फ का पर्वत। इंद्रे, इंद्रे जो है यहाँ पे इंद्रे मतलब पर्वत, अद्रे मतलब पर्वत होता है, अद्रे मतलब उसी पर्वत पे, प्रालेया जिस पर बर्फ जमा हुआ है। तो प्रालेया का अर्थ होता है बर्फ और अद्रे का अर्थ होता है पर्वत, तो उसी बर्फ वाले पर्वत पे। तो यहाँ पूछा है प्रालेयाद्रे पद का क्या अर्थ है? तो बर्फ का पर्वत। ठीक है, अद्रे पद होता है जो है पर्वत का अर्थ हुआ, और प्रालेया तो अर्थ हुआ बर्फ का पर्वत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शब्दार्थ की दृष्टि से प्रालेयाद्रे पद का क्या अर्थ है? तो बर्फ का पर्वत। यह हमारा हो गया 26 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। यहाँ प्रश्न है, यक्ष मेघ से किस सुरंग यक्ष मेघ से किस सुरंग से होकर उत्तर दिशा की ओर जाने का अनुरोध करता है? यहाँ पे है दोस्तों कि यक्ष कहता है कि जब तुम हिमालय हो लेना, जब तुम हिमालय पे हो जाना, तो हे मेघ तुम क्या करना, एक तुम्हें मिलेगी जो है रौद्र, जो है क्रौच रद्र मिलेगी, एक जो है सुरंग मिलेगी। ठीक है, कहाँ जाने के लिए दोस्तों? कैलाश पर्वत जाने के लिए। तुम क्या करना, उस जो है यहाँ पे यक्ष कहता है, यक्ष मेघ से कहता है, हे मेघ जब तुम
हिमालय पर्वत पे आगे बढ़ोगे तो तुम क्या करना, ऊंचाई पे मत उड़ना, तुम्हें एक सुरंग मिलेगा। क्या मिलेगा? तुम्हें कैलाश पर्वत तक जाने के लिए एक सुरंग मिलेगा जो मानसरोवर से होते हुए जाता है। और उसी सुरंग में, उसी जो है, जो क्रॉच हमारा सुरंग है, जो है सुरंग है, उसी 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 जो है जो है क्रॉच रंध्र से, उसी सुरंग से जो है, जो हमारे चातक है, चातका मानसरोवर जो है, हंसा मानसरोवर जो हंस मानसरोवर के जाने के लिए तैयार है, तो वह जो हंस जो है इसी जो है क्रौच पर्वत से होकर जाएंगे। तो तुम भी क्या करना, इसी जो है पर्वत से होकर जो है तुम कैलाश पर्वत की ओर जाना। और इतना ध्यान रखना, जब तुम जाना तो उत्तर दिशा की ओर ही उड़कर जाना। ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रौच पर्वत का जो है वर्णन किया गया है। और उस पर्वत में हंस जो है, हंसों का द्वार है वह सुरंग। और उस सुरंग को किसने बनवाया है दोस्तों? तो इससे हमारा प्रश्नोत्तरी इस श्लोक से। आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 27 है। इसमें कहा गया है, यक्ष मेघ से किस सुरंग से होकर उत्तर दिशा की ओर जाने का अनुरोध करता है? तो यक्ष कहता है कि तुम्हें क्या मिलेगा? यत क्रोध क्रोध ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है कि यक्ष कहता है कि तुम्हें क्या मिलेगा? क्रोध रंध्र मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रोध रंध्र मिलेगा, तुम उससे होकर जाना। तो तुम जब क्रोध रंध्र में जाओगे, तुम क्या करना, दिशम दिशम उसरे स्थित, मैं तुम उसी उत्तर दिशा की ओर जाना। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि यक्ष मेघ से किस सुरंग से होकर उत्तर दिशा की ओर जाने का अनुरोध करता है? तो क्रोधरंध्र सुरंग से होकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन संख्या 28। भृगुपति यशो वर्त्म इसे किस पर्वत का इसे किस पर्वत का बोध होता है? इससे किस पर्वत का बोध होता है? तो भृगुपति यशोवर्तम, इससे जो है क्रोध रंध्र पर्वत का बोध होता है। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा है कि भृगुपति यशोवर्तन, जो भृगु के पति यानी कि जो परशुराम है, भृगुपति से अर्थ हो गया जो परशुराम है। यह परशुराम, भगवान परशुराम है, जिन्होंने जिसके यशोवर्तम, यह जो मार्ग है, जो है क्रोध रंध्र जो है, यह जो मार्ग है, जो सुरंग है, यह जो है भृगुपति के यश का गुणगान करता है। किसका करता है? यशोवर्तम, यश को बताता है कि यह जो है भृगुपति का मार्ग है, जिन्होंने अपने जो है जो है इसको तीर से या अपने से क्या किया, इसमें सुरंग बना दिया। ठीक है। तो यह किसका जो है गुणगान करता है? क्रोध रंध्र जो सुरंग, यह भृगुपति के यश का गान करता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है कि भृगुपति यशोवर्तम इससे किस पर्वत का बोध होता है? तो इससे जो है क्रोधरंध्र पर्वत का बोध होता है। ठीक है। यह क्रोधरंध्र जो पर्वत है हिमालय पर्वत के बगल में ही है। और उसी क्रोधरंध्र पर्वत से जो है मेघ जो है कैलाश पर्वत की ओर जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्रोधरंध्र पर्वत जो है जिसमें एक सुरंग है। क्या है? एक सुरंग है, अर्ध है, क्रोधरंध्र है, सुरंग है, जिससे जो है हंस इत्यादि जाते हैं। तो तुम भी क्या करना, उसी उसी सुरंग से होकर जाना। तो यहाँ पे जो भृगुपति यशोवर्त शब्द आया है, यह जो है क्रोधरंध्र पर्वत के लिए आया है। ठीक है। आंसर हमारा हो गया 28 का। लेंगे 29 प्रश्न को। 29 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, हंसों का द्वार कौन सा पर्वत है? ठीक है, पूछेगा हंस जो है किस द्वार से जो है कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन होगा। तो हंसों का जो द्वार है, हंसों का द्वार कौन सा पर्वत है? क्रोधरंध्र छिद्र पर्वत। ठीक है। क्या है? क्रोधरंध्र छिद्र पर्वत। हंस किस द्वार से जो है मानसरोवर जाते हैं? ये भी क्वेश्चन होगा। तो क्रोधरंध्र छिद्र से मानसरोवर जाते हैं। ठीक है। तो दो क्वेश्चन है, हंसों का द्वार कौन सा पर्वत है? क्रोधरंध्र पर्वत है। इसी को प्रश्न को हम घुमाएंगे, क्रोधरंध्र का छिद्र से कौन से जो हंस जो है जो है कहाँ जाते हैं? तो मानसरोवर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मानसरोवर जाते हैं, जो उसी के तलहटी में है। किसके तलहटी में है? जो है क्रोधरंध्र की तलहटी में जो है मानसरोवर है। वहाँ पे जो है हंस जो है इसी द्वार से होकर जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हंसों का द्वार कौन सा है? तो क्रोधरंध्र छिद्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, विष्णु के श्याम वर्ण की तरह कौन दिखाई देगा? यहाँ वर्ण है दोस्तों, यानी कलर की तरह। तो विष्णु के श्याम वर्ण की तरह कौन दिखाई देगा? तो मेघ दिखाई देगा। कब दिखाई देगा दोस्तों? जब मेघ जब जो है गायाम शोभा जो है
तिर्यक गायाम शोभा, जो उसी सुरंग से यानी रौद्र पर्वत जो है, रौद्र रौद्र छिद्र से जो है तिर्यक होकर जब बाहर निकलेगा, तो उसका जो बाहर निकलना मतलब तिर्यक होकर कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे जो है रौद्र जो है कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पे जो है मेघ जो है इसी तरह जो है रौद होकर मतलब इस तरह से लंबवत होकर निकलेगा। किससे? इसी सुरंग से। किससे? क्रोध रंग सुरंग से जो है लंबवत होकर निकलेगा। तो यह जो इसका जो शरीर का आकार जो बनेगा, किसका? मेघ के जो शरीर का यह आकार बनेगा, यह किसके समान शोभामान होगा? तो श्याम पदो यानी कि विष्णु श्याम पदो, विष्णु के श्याम पैर की तरह। ठीक है, किसके समान? विष्णु के सांवले जो है पैर के समान जो है मेघ का जो है आकार सुशोभित होगा। ठीक है, यहाँ पे तिर्यक या गायाम शोभी जो है तिर्यक रूप से जो है वह शोभिमान होगा। कब होगा? विष्णु श्याम पादो, विष्णु के श्याम के पाद की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि विष्णु के श्याम वर्ण की तरह कौन दिखाई देगा? तो मेघ दिखाई देगा। किसके समान? विष्णु के श्याम वर्ण यानी चरण, यहाँ पे चरण के समान, वर्ण नहीं चरण होगा दोस्तों। यहाँ पे विष्णु के श्याम चरण की तरह कौन दिखाई देगा? तो मेघ दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब तिर्यक होकर जो है उस सुरंग से बाहर निकलेगा तब। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघ दिखाई देगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जो है प्रश्न संख्या 31, वह करा बलि को बांधने में तत्पर कौन है? यानी कि बलि नियमान अभ्युद तस्य एव, बलि को जो है बलि का नियमन करने में जो है कौन तत्पर था? तो विष्णु के पैर तत्पर थे। कौन थे? विष्णु के पैर। विष्णु ने तीन पैर सॉरी दोस्तों, विष्णु ने बलि के संपत्ति को, बलि ने जो है तीनों लोग को जीत लिया था अपने बलपूर्वक से। तो उसी बलि के जो है पूरे संपत्ति को, उसके जो है जो उसने जीता था, विष्णु भगवान ने तीन पैरों से उसको जीत लिया। यानी कि बलि निमयक, बलि का नियमन करने के अभ्युदत अभ्युतेश एवं विष्णु, विष्णु ने जब बलि का नियमन किया था तब उन्होंने जो है अपने पैर को आकार को बहुत बढ़ा लिया था। श्याम पाद उन्हीं के जो बड़े हुए पैर थे, उन्हीं के बड़े हुए पैर के समान तुम जो है दिखाई दोगे। कौन? मेघ। तो यहाँ पे है बलि को बांधने में तत्पर कौन था? तो विष्णु के पैर थे। ठीक है, इन्होंने तीन पैर से जो है विष्णु के जो है बलि को नाप लिया था। उसके पूरी पृथ्वी जो है अंतरिक्ष और जो है स्वर्गलोक को उन्होंने नापा था। ठीक है, तो विष्णु के पैर नापे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारा 32 है। यहाँ पे त्रियांगायाम शोभी को कौन प्राप्त करेगा? कौन प्राप्त करेगा दोस्तों? तो मेघ करेगा। ठीक है, तिर्यक तिर्यक जब तुम तिरछे होकर निकलोगे, यह कहता है जो तिर्यक गायाम शोभी, जब तुम उस छिद्र से, कौन छिद्र से? जो है क्रोध रंध्र छिद्र से जब तुम बाहर निकलोगे तो तिर्यक होकर निकलना, लंबवत निकलना। और वह जो लंबा निकलोगे तो वह जो है तुम्हारा जो है लंबा हो जाना, विष्णु के पैर के समान दिखाई देगा। तो तुम तो है इसकी शोभा को प्राप्त करोगे। ठीक है, तो कौन शोभा को प्राप्त करेगा? मेघ करेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघ। तिर्यंग गायाम शोभी कौन प्राप्त करेगा? मेघ प्राप्त करेगा। ये हमारा आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 33 है। प्रश्न है अतिक्रम्य में प्रत्यय है। तो अतिक्रम में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? अति उपसर्ग के साथ जो है लेप प्रत्यय लगा है और हमारा शब्द बना है अतिक्रम में। ठीक है, तो हमारा हो गया अतिक्रम में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है हंस द्वारम पद में समास है। तो हंस द्वारम पद में कौन सा समास है दोस्तों? हंस का द्वार। क्या है? हंस का द्वार। तो हमारा होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। हंसा नाम द्वारम, ये हंसा नाम षष्ठी का बहुवचन लगा है। तो हंसा नाम द्वारम, हंसों का द्वार। तो का के की कारक चिन्ह लगने से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। कौन समास हुआ दोस्तों? षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ हंस द्वारम में। ठीक है, हंसों का द्वार। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। यहाँ पे भृगुपति यशोवर्त में जो शब्द का क्या अर्थ है? तो पहले हम बताएं, भृगुपति यशोवर्त का जो शब्द अर्थ है वह भगवान विष्णु के लिए आया है, अरे परशुराम के लिए आया है। भृगुपति किसको कहा गया है दोस्तों? तो परशुराम को कहा गया है। ठीक है,
तो भृगुपति शब्द से किसका बोध हुआ? परशुराम का बोध हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया परशुराम का। परशुराम का नाम क्यों आया दोस्तों? क्योंकि जो छिद्र था, सुन लीजिएगा, जो है क्रोध रंध्र, जो है जो क्रोध पर्वत में जो छिद्र बना हुआ है, ये उसको भगवान परशुराम ने ही बनाया था। ठीक है, इसलिए जो है भृगुपति के जो है यह मार्ग जो है उनके यश को गान कर, उनके यश को प्रकट करता है। किसके? परशुराम के। ठीक है, तो भृगुपति का से किसका बोध हुआ? भगवान परशुराम का। अगला हम प्रश्न 36 हमारा प्रश्न है। प्रश्न कहता है 36, मेघ हिमालय पर्वत से होकर किस पर्वत का अतिथि बनेगा? तो मेघ हिमालय पर्वत से होकर किस पर्वत का अतिथि बनेगा दोस्तों? तो कैलाश पर्वत पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिमालय के बाद जो है मेघ जो है कैलाश पर्वत तक जाएगा। कैलाश पर्वत पर जाएगा, उसके आगे जो है हमारी अलकापुरी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वत। आगे चलेंगे हम प्रश्न संख्या 37 की तरफ। अगला प्रश्न है, त्रिदश वनिता दर्पण से किसका बोध हो रहा है? त्रिदश जो देवताओं की जो है, जो हमारी है वनिताएं हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, त्रिदश जो है जो उनकी पत्नियां हैं, तो यहाँ पे त्रिदश वनिता दर्पण से किसका बोध हो रहा है? तो कैलाश पर्वत का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है दोस्तों? कैलाश पर्वत। यहाँ यहाँ पर देवों की रमणियों जो स्त्रियां जो है यहाँ पे इसको जो है दर्पण रूप में यहाँ पे आती है, यानी कि इसका अर्थ हो गया है दोस्तों त्रिदश दर्पण, यानी देवताओं की जो स्त्रियां वनिताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, इस जो कैलाश पर्वत को दर्पण समझती, शीशा समझती हैं। तो जो है देवताओं की जो वनिताएं हैं इसको दर्पण समझकर जो है क्या आती है, यहाँ पे जो है श्रृंगार सज्जा करने के लिए आती हैं। तो यहाँ पे पद है, त्रिदश वनिता दर्पण से किसका बोध हो रहा है? तो कैलाश पर्वत का बोध हो रहा है, क्योंकि देवताओं की स्त्रियां जो है इस कैलाश पर्वत को दर्पण समझती है और वहाँ पे अपना जो है श्रृंगार इत्यादि करने के लिए आती है। तो इससे जो है कैलाश पर्वत का बोध हो गया। ठीक है, त्रिदश वनिता दर्पण क कैलाश पर्वत। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा कैलाश पर्वत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। 34 है, हिमालय पर्वत का शिखर किसके समान श्वेत है? तो किसके समान श्वेत है दोस्तों? तो हिमालय पर्वत का जो जो हमारा जो है शिखर है, वह जो है कुमुद विसदयो जो है कुमुद के पुष्प के समान सफेद है। किसके समान सफेद है? कुमुद कुमुद का जो पुष्प होता है वो सफेद होता है, उसी के समान जो है हिमालय पर्वत का शिखर सफेद है। ठीक है, हिमालय पर्वत का जो है शिखर जो है यहाँ पे इस श्लोक में दो कारणों से सफेद बताया गया है दोस्तों। एक कुमुद के पुष्प के समान सफेद है, उसके कारण जो है हिमालय पर्वत सफेद है। और एक जो है जो त्रयंकम हास्य हट अट्टहास है, यानी कि त्रियंक यानी शिव जी के हास्य करने पर, हंसने पर, अट्टहास करने पर जो हंसी होती है उसके कारण जो है हिमालय पर्वत का शिखर श्वेत है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि हिमालय पर्वत का शिखर किसके समान श्वेत है? तो कुमुद के पुष्प के समान सफेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुमुद का पुष्प किस रंग का है दोस्तों? तो कुमुद का जो पुष्प होता है उसका रंग जो है सफेद होता है। किसका होता है? सफेद होता है कुमुद का पुष्प का। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सफेद रंग होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 40। यहाँ पे है, हिमालय पर्वत के शिखर के संधियों को किसके द्वारा शिथिल किया गया? ठीक है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे कैलाश पर्वत होगा। ठीक है, यहाँ पे कैलाश, ठीक है, यहाँ पे कैलाश है। ठीक है, कैलाश कैलाश पर्वत के शिखरों की संधियों को किसके द्वारा शिथिल किया गया? यानी कैलाश पर्वत पे कौन विराजमान रहते हैं दोस्तों? भोलेनाथ, यहाँ शिव जी। तो वहाँ के जो है कैलाश पर्वत में एक दरार पड़ गई है, मोटी क्या है, एक दरार पड़ गई, इस तरह से दरार पड़ी हुई। तो उस दरार का पड़ने का कारण क्या है? तो कैसे दरार पड़ गया उसमें? तो 10 मुख भुजाम उच्छ्वासिताम प्रस्थ संधे, 10 मुख यानी रावण की भुजाओं द्वारा उसमें उच्छ्वासित, उसको उठाने से उसमें जो है प्रस्थ संधे संधे उसमें जो है क्या पड़ गया शिथिल जो है जो है दरारें पड़ गई। किसमें? कैलाश पर्वत में। किसके उठाने से? रावण की भुजाओं द्वारा उठाने पर। कौन? कैलाश पर्वत। क्योंकि
यह जो रावण था दोस्तों वह शिव जी का भक्त है और जो है रोज पूजा करने के लिए शिव जी के यहाँ जाता था। तो एक दिन जो है उसने सोचा कि हम कैलाश पर्वत को ही अपने घर ले चलते हैं और उसने उस सोच में जो है कैलाश पर्वत को उठाना चाहा और भगवान भोलेनाथ के पैर रखने पर उसका हाथ दब गया और जैसे ही उठाया उसमें जो है छिद्र पड़ गया। क्या पड़ गया? उसमें जो है दरारें पड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि हिमालय पर्वत के शिखरों के संधियों को किसके द्वारा जो है शिथिल किया गया? किसने जो है हिमालय पर्वत में दरारें पड़ा दी? तो किसने पड़ा दी दोस्तों? 10 मुख भुजयुम उच्छ्वस। 10 मुख यानी रावण की भुजाओं द्वारा उठाने पर जो इसमें दरारें पड़ गई। किसमें? जो है कैलाश पर्वत में। इसमें कैलाश रहेगा दोस्तों, हिमालय नहीं। ठीक है, कैलाश। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैलाश है। कैलाश पर्वत के में जो है संधियां पड़ गई यानी कि दरारें पड़ गई। ठीक है, किसके उठाने पर? 10 मुख के उठाने पे। ये 10 मुख कौन है दोस्तों? रावण है। कौन है? रावण है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया जो है 40 क्वेश्चन का। जो 41 क्वेश्चन है त्रयंबक तरे त्र त्रयंबक अश्य अट्टहास पद से किसका बोध हो रहा है? तो किसका बोध हो रहा है दोस्तों? शिव जी का बोध हो रहा है। किसका है? त्रयंबक अट अस्य अट्टहास पद से किसका बोध हो रहा है? शिव जी का बोध हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा हो गया। आगे है कि भोलेनाथ त्र्यंबक मतलब जो भोलेनाथ अट्टहास कर रहे हैं यानी हंस रहे हैं, तो उनके हंसने से क्या होता है? जो हिमालय पर्वत है वो जो है कैसा हो गया? श्वेत वर्ण का हो गया। कैसा हो गया? श्वेत वर्ण का हो गया। और कैसा हिमालय पर्वत हो गया? तो कुमुद के पुष्प के समान श्वेत हो गया है। जो इसका जो है कैलाश पर्वत की विशेषताएं बताई गई हैं। तो किससे जो है कैलाश पर्वत श्वेत हो गया है? तो शिव जी के हंसने से जो है, अट्टहास करने से, बहुत जोर जोर से हंसने से जो है जो है कैलाश पर्वत जो है श्वेत वर्ण की हो गई है। ठीक है, और अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 42 है। त्रिदश वनित दर्पण अस्य स्थित अतिथि स्या। इस श्लोकांश में जो स्या पद से किसका बोध हो रहा है? तो त्रिदश वनिताएं देवताओं की जो वनिता है, दर्पण के रूप में अस्या अतिथि, अतिथि के रूप में यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे स्या पद किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। ठीक है, स्या पद से किसका बोध हुआ दोस्तों? मेघ का बोध हुआ। अगला हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन संख्या 43 कहता है, क्वेश्चन संख्या 43 है, स्या पद में कौन सा विभक्ति यौन वचन है? यहाँ पे है जो स्या पद में कौन सी विभक्ति यौन वचन है? तो स्या पद जो है विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में स्या बनता है। क्या बनता है? स्या जो पद है विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्या पद में कौन सा विभक्ति एवं वचन है? तो विधि लिंग लकार है और मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 प्रश्न है, 10 मुख भुजो शब्द का क्या अर्थ है? यानी 10 मुख हैं जिसके, वह कौन है? रावण है। यह जो है 10 मुख वाला कौन सा है? तो रावण है। तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा, 10 मुख भुजो। 10 मुख वाला कौन है? तो अन्न पद का बोध हो रहा है, रावण का बोध हो रहा है। तो इसमें समास की बात कही जाए तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा रावण। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 10 मुख से रावण का बोध हो रहा है। उसके 10 मुख थे और 20 हाथ थी। ठीक है, भुजाएं थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारा जो है 45 है। क्या है? प्रश्न संख्या 45 है। प्रश्न है, प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। दिनम दिनम प्रति, इसका विग्रह करेंगे तो दिनम दिनम प्रति। क्या है? दिनम दिनम प्रति। ठीक है, प्रतिदिनम। ठीक है, यह हमारा विग्रह होगा अव्ययी भाव समास में। ठीक है, प्रतिदिनम और अव्ययी भाव समास का एक पहचान यह भी है दोस्तों, यह अव्यय पद होता है और इसके पूर्व पूर्व में जो है हमारा उपसर्ग लगा होता है। अव्यय भाव होने के कारण अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया दोस्तों, प्रतिदिन में कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आगे हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 46 है। प्रश्न है, त्रव्यक अस्य 28 पद में कौन सी संधि है? तो कौन संधि दोस्तों? त्रव्यक जो है त्रव्यक अस्य जो है 28 में कौन संधि है? तो हमारा होगा दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि है। तो हमारा विग्रह त्रव्यकस्य 28। ठीक है, ये हमारा जो है विग्रह है। तो इसमें संधि है, दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन संख्या 47। इस पद में कौन सा अलंकार है? त्रव्यंक कस्य
88 पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। कौन सा? उपमा अलंकार जो है इसमें प्रयोग किया गया। अट्टहास करते हैं, हंसते हैं कौन? जो शिव जी हैं। ठीक है, शिव जी जो है अट्टहास करते हैं, हंसते हैं। अट्टहास करना मतलब हंसना होता है। तो कौन हंस रहा है? शिव जी हंस रहे हैं। तो इसमें जो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे है हमारा जो है भगवान शिव के अट्टहास से उन्मुक्त हास्य, मतलब जो है समा यू मतलब समान क्या है? भगवान भोलेनाथ के जो है हंसी के समान जो है अट्टहास है। तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है त्रिदश वनिता दर्पणस्य पद में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। देवताओं की वनिताओं के दर्पण जो है दर्पण रूपी क्या है? जो है कैलाश पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कला रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है त्रिदश दर्पण में। दो शब्द इसमें है, तो दोनों में, एक में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और एक में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या हमारा 49 है। प्रश्न कहता है नीले वस्त्रों को धारण करने वाला कौन है? तो यह जो हमारा जो है अंतिम श्लोक चल रहा है 62 श्लोक संख्या से। इसमें जो है यक्ष कहता है हे मेघ, जब तुम कैलाश पर्वत पे जाना तो वहाँ पे क्या है? कैलाश पर्वत जो है सफेद बर्फ से ढका हुआ है। तो तुम जाके उसके ऊपरी जो है सतह पे बैठ जाना, अद्रि मतलब शिखर पे बैठ जाओगे। तो तुम किसके समान लगोगे? बलराम के समान लगोगे, क्योंकि बलराम जो है सफ़ेद है, मतलब गोरे हैं, और जो है बलराम जो है नीले वस्त्र को धारण करते हैं। जब तुम जाओगे कैलाश पर्वत पे तो सफ़ेद सफ़ेद जो है बर्फ के पर्वत के ऊपर जब तुम बैठ जाओगे काले कलर का, तो वह काला कलर नीले कलर के समान दिखाई देगा और तुम्हारी जो है शोभा किसके समान हो जाएगी? तो बलराम के समान हो जाएगी। तो इस श्लोक में दोस्तों बलराम के समान जो है मेघ की शोभा को बताया गया है। ठीक है, और किसके समान बताया गया है? तो और बताया गया है कि जब तुम्हारी शोभा और कैसी हो जाएगी? तो कट हाथी हैं, जब उनके दांत कट जाते हैं, हाथी के दांत कटने पर जो उसके अंदर का भाग होता है वह वाइट होता है, सफ़ेद होता है। तो हाथी के कटे हुए दांत के समान तुम्हारा जो है उज्जवल उज्जवल सफ़ेद रंग के, मानो कि उस बर्फ के ऊपर जो है उसके समान दिखाई दोगे, हाथी के दांत के समान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2-3 प्रश्न जो है हमारा इस श्लोक से है दोस्तों। प्रश्न है सॉरी दोस्तों, अगला है नीले वस्त्रों को धारण करने वाले कौन है? तो भगवान बलराम है, सबको पता है भगवान जो है बलराम नीले वस्त्र धारण करते हैं और कृष्ण जो है पीले वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, बलराम का रंग गोरा है और जो है कृष्ण का रंग सांवला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भगवान का रंग जो है बलराम का जो है कलर रंग जो है गोरा होने के कारण इनकी जो है बर्फ की से समान बताया गया है, समानता बताई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 क्वेश्चन है, यक्ष किसकी शोभा को अपलक नेत्रों से देखने की संभावना करता है? किसकी शोभा को? कैलाश पर्वत की। वह कहता है, यक्ष कहता है हे मेघ, जब तुम कैलाश पर्वत पे जाओगे और उसके शिखर पे बैठोगे तो तुम भगवान बलराम के समान दिखाई दोगे और ऐसी शोभा को जो है क्या करेंगे? जब तुम बैठोगे तो ऐसी शोभा हो जाएगी। अपलक नेत्रों से जो है देखने की संभावना करता है कौन? यक्ष। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वत की। ठीक है, क्वेश्चन है यक्ष किसकी शोभा को अपलक नेत्रों से देखने की संभावना करता है? तो कैलाश पर्वत की। क्यों देखने की संभावना करता है? हमने बता दिया, इस कारण से देखने की संभावना करता है। अगला क्वेश्चन है 51 है, कटे हुए कटे हुए हाथी के दांत के टुकड़ों के समान श्वेत रंग वाला कौन होगा? तो कैलाश पर्वत होगा। ठीक है, कैलाश पर्वत कैसा है दोस्तों? बर्फ उस पे ढका हुआ है। वह बर्फ कैसा है? जैसे मानो कि भगवान शिव जी के हंसने से जो है वाइट वाइट जम गया है, पर्वत सफेद हो गया है, या फिर किसके समान है? या कि हाथी के दांतों के टुकड़ों के समान श्वेत रंग का हो गया, क्योंकि हाथी का दांत जो है श्वेत होता है। जब उसको हम काट देंगे, उसकी ऊपरी परत को निकाल देंगे तो उसके अंदर का भाग बर्फ के समान श्वेत होता है, तो उससे तुलना की गई है। ठीक है, तो कटे हुए हाथी के दांत के टुकड़ों के श्वेत रंग वाला कौन है? तो कैलाश पर्वत है। ठीक है, और जो है शिव जी के अट्ठासों के समान, मतलब हंसते हुए जो हंसते हैं, अट्ठास करते हैं, हंसते हैं, उसके समान किसकी हंसी है? हंसी के समान कौन पर्वत है? कैलाश पर्वत है। तो दो विशेषताएं बताई गई, हाथी के टुकड़ों के समान कैलाश पर्वत है और शिव जी के हंसने के समान जो है कैलाश पर्वत श्वेत रंग का है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। प्रश्न है दोस्तों,
हलब्रीतो शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, प्रश्न है हलब्रीतो शब्द से क्या अर्थ है? तो हलब्रीत किसके लिए है दोस्तों? बलराम के लिए है। हलब्रीत क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि ये हल इनका जो है औजार जो है होता है जैसे कि हमारा कृष्ण जी का जो है चक्र है, तो जो है बलराम जी हल धारण करते हैं। हल उनका औजार है, मतलब हल को लेकर घूमते हैं, उससे वह जो है किसी को मारते हैं। तो हलब्रीत कहा गया क्योंकि हल धारण करते इसलिए इनको हलब्रीत कहा गया है। तो हलब्रीतो शब्द का क्या अर्थ है? तो बलराम है। किसके लिए आया है दोस्तों? बलराम के लिए आया है हलब्रीत। ठीक है, अगला है नीले वस्त्रों को धारण करने वाले बलराम के समान किसका रंग हो जाएगा? किसका रंग हो जाएगा दोस्तों? मेघ का रंग हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब वह जाकर बर्फ के चोटी पे बैठेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे नीले वस्त्रों के धारण करने वाले बलराम के समान किसका रंग हो जाएगा? मेघ का रंग हो जाएगा। यह हमारा आंसर है 53 क्वेश्चन का। अगला है क्वेश्चन संख्या 54 है हलवृत पद में कौन सा विभक्ति एवं वचन है? तो हलवृत शब्द में पद में कौन सी विभक्ति एवं वचन है दोस्तों? तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है हलवृत में। ठीक है, क्या है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन है हलवृत में। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन लेंगे। हमारा क्वेश्चन है जो है 55, यानी कि हमारा अंतिम प्रश्न आज का है अंजन शब्द का क्या अर्थ है? अंजन मतलब क्या होता है दोस्तों? काजल। तो यहाँ पे जो है श्लोक में जो है कहा गया है कि स्निग्ध भिन्या जो है अंजनाभे। तो हम जो कोमल, स्निग्ध मतलब कोमल, भिन्न वर्ग के अंजन के समान हो जाओगे जब तुम श्वेत श्वेत जो है किस पे बैठोगे? जब तुम श्वेत श्वेत जो है कैलाश पर्वत की चोटी बैठोगे तो तुम कैसे हो जाओगे? स्निग्ध भिन्याम जो है अंजन नाभे, यानी कि स्निग्ध जो है कोमल कोमल जो है भिन्न वर्ग के जो है काजल के समान दिखाई दोगे। ठीक है, त्वयि तटगत, जब तुम उसके तट पर जाओगे तब। किसके तट पर? जो है हिमालय कैलाश पर्वत के उत्पश्चामी, वहां पर जाकर त्वयि बैठोगे तब। ठीक है, ऐसी संभावना यच कहता है मेघ से। तो हमारा अंजन शब्द का क्या अर्थ हो गया दोस्तों? काजल। तो यह हमारा टोटल प्रश्न हो गया दोस्तों 55। यहाँ पे हमने जो है 5 श्लोकों से जो है 55 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कराया और जो है ये हमारे प्रश्नोत्तरी हो गई। तो आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। और जो है आपको आज का हमारा क्लास कैसा लगा, प्रश्नोत्तरी कैसा लगा? कल जो है इसके बचे हुए प्रश्नों को हम फिर से लेकर उपस्थित होंगे। जो प्रश्न संख्या क्या है दोस्तों? आगे हमारा श्लोक संख्या हो जाएगा, हमने जो है 62 तक कराया है, तो 63 से हम जो है श्लोकों को लेंगे। श्लोक संख्या 63। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो है 55 प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जो है सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 63 से जो है कल हम जो है श्लोकों से लेकर उपस्थित होंगे। तो आगे जो है हो सकता है कल जो है हमारा मेघदूत पूर्व मेघ का जो है प्रश्नोत्तरी है, सारे श्लोकों से समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो कल इसको हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे मेघदूत से प्रश्नोत्तरी। तो आज का हमारा प्रश्न कैसा लगा दोस्तों? और जो है क्या आपको 55 प्रश्नों के आंसर आ रहे थे? ठीक है, यदि आप जो है इन प्रश्नों को आ रहे थे तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर हमें मैसेज करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम आगे कुछ और बना सके। ठीक है, एक हमारी जो है दोस्त मतलब कि जो है आपके बीच में है, क्या नाम है उनका? रीमा नाम है। ठीक है, क्या नाम है? रीमा नाम है। वह कह रही हैं कि मैडम जो है हमें क्या करिए, सूचना देना है कि वह कह रही हैं कि जो रीमा मैम है, त्रिपाठी है, रीमा शायद त्रिपाठी है, वह कह रही हैं कि बीपीएससी 4.0 का तैयारी करिए कराइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैम जो है यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि जो है कि बीपीएससी जो 4.0 का जो है सिलेबस है, तो सिलेबस तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन जो हमारा यह स्टेट है, जो बिहार का यह स्टेट होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो बिहार का यह स्टेट है उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस में जो है कि जो हमारे 10 जो है ग्रंथ है, 10 ग्रंथ है जिसका सामान्य परिचय पूछा है। ठीक है, जैसे कठोपनिषद, बुद्धचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मृच्छकटिकम, शिशुपाल बधम, मुद्रा राक्षस, राजतरंगिणी, कादम्बरी, 10 कुमार चरितम, जो है मद्भागवत गीता है, स्वप्नवासव दत्तम है, मेघदूतम है, कुमार संभवम है, किराता अर्जुनियम है, उत्तर रामचरितम, कुल मिलाकर 20 ग्रंथ है जिसका सामान्य परिचय ग्रंथ से होता है और रचनाकार दोनों से होता है दोस्तों, जिससे प्रश्न उत्तरी बनता है। ठीक है, तो और रामायण महाभारत से भी प्रश्न उत्तरी बनता
बनता है और पुराण से भी प्रश्न उत्तर बनता है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रश्न उत्तर उससे बनता है जो कि रचनाकार और रचना दोनों से बनता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रचनाकार और ग्रंथ दोनों से प्रश्न उत्तर बनता है। और जो है रामायण पुराण महाभारत से भी प्रश्न उत्तर बनता है, जो हमारे इस जो है बीपीएससी के पेपर में आता है। ठीक है, तो आप जो है हमने जो है यहाँ पे जो है झारखंड के नाम से, ठीक है, झारखंड के नाम से जो है जो है सभी झारखंड के नाम से हमने जो है चैप्टरों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कुछ चैप्टर को पढ़ाया हुआ है जो झारखंड के सामान्य परिचय के रूप में जो है सेव है प्लेलिस्ट में। आप वहां जाकर जो है रीमा मैम देख सकती हैं सामान्य परिचय। और जो है हम प्रयास करेंगे कि आपके जो है इस फरमाइश को जरूर पूरा करें, जिससे कि हम आपके प्रश्नों को बना सकें। तो हम चाहते हैं कि मतलब कि हम जो है एक सामान्य परिचय से जो है जैसे कठोपनिषद, बुद्ध चरित्र, विज्ञान शाकुंतलम से जो है प्रश्न उत्तर लेकर आए, जिससे उसके ग्रंथ और जो है रचनाकार दोनों से। तो जो है आपकी जो है हम इच्छाओं को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे मैम। तो जो है अ, आप इसको ज़रूर देखिएगा कि जिससे आपकी जो है जो इच्छाएँ हैं वो अवश्य पूरी हो जाएँगी। और जो है इसमें जो है शब्दार्थ भी होगा और कौटिल्य दर्शन से भी प्रश्नोत्तरी आता है। ठीक है, तो हम इन सभी को ध्यान में रखते हुए कोशिश करेंगे हम जो है प्रश्नोत्तरी आपको दे सके। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम विदा लेंगे। और जो है कल जो है हम पुनः जो है मेघदूत से प्रस्तुति लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।
वर्तमान